सो अभी तक हमने पिछले लेक्चर में 10 क्वेश्चन तक कंप्लीट किए थे। अब हम इससे आगे कंप्लीट करने जा रहे हैं। सो लेट अस सी हाउ वी डू इट। सो गोइंग टू 11th क्वेश्चन। जो स्पीड है यहाँ पे गिवन है, शिप इज मूविंग, मीन्स उसके पास ऑलरेडी इनिशियल वेलोसिटी है, तभी शिप मूव कर रहा है। ठीक है। और यहाँ पे जो वेलोसिटी गिवन है वो किलोमीटर पर आवर में गिवन है। तो इससे आप ये अंडरस्टैंड कर पाएंगे कि इसको हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। अगर बिकॉज हमने जो आपको बताया था कि जब भी हम कोई भी हमारी वेलोसिटी गिवन होगी, हमें किस में वर्क करना है। एज यूजुअल वी ऑलवेज हैज टू वर्क इन SI यूनिट्स। ये हम लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। और डिस्टेंस हो या डिस्प्लेसमेंट हो, दोनों के लिए SI यूनिट है मीटर। टाइम के लिए है सेकंड, वेलोसिटी के लिए है मीटर पर सेकंड, एंड जो एक्सेलरेशन है उसके लिए है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। राइट। सो अब इससे आगे बढ़ते हुए हमें गिवन है इनिशियल वेलोसिटी। सो इनिशियल वेलोसिटी कितनी गिवन है। इनिशियल वेलोसिटी को हम सिंबल देते हैं U, एंड ये गिवन है 56 किलोमीटर पर आवर। हम इसको कन्वर्ट करेंगे 56 किलोमीटर में 1000 मीटर, एंड आवर 3600 सेकेंड्स। ये हम कट करते हैं 5, 18, और हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं एज इट इज। हम इसको कट नहीं करते हैं। सो 2 ये आ जाएगा 280 बाय 18 मीटर पर सेकंड। ये इनिशियल वेलोसिटी आ गई। उसके बाद बोला है 1 सेकंड लेटर, यहाँ पे इट इज मूविंग विद 58 किलोमीटर पर आवर। स्टार्टिंग में वेलोसिटी ये थी, फिर 1 सेकंड के बाद वेलोसिटी ये हो गई। सो 1 सेकंड लेटर मीन्स टाइम इज 1 सेकंड, एंड फाइनल वेलोसिटी, और फाइनल वेलोसिटी के लिए सिंबल होता है V इज इक्वल 58 किलोमीटर पर आवर। तो इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं 58,000 बाय 3600 मीटर सेकंड 518। इसको आप मल्टीप्लाई करके लिखेंगे। सो हम इसलिए कट नहीं कर रहे बिकॉज हम डिनोमिनेटर को सेम रख रहे हैं, सो दैट हमें कैलकुलेशन में इजी रहे। सो हमें फाइंड आउट करनी है, जो क्वेश्चन में पूछा गया है वो है एक्सेलरेशन। व्हाट इज एक्सेलरेशन। सो अगर हम फर्स्ट वाला फॉर्मूला यूज करें, इसमें क्या होता है हमारे पास, v इज इक्वल टू होता है u प्लस AT। v की वैल्यू हमें अभी कैलकुलेट की 290 बाई 18। u की वैल्यू हम कैलकुलेट कर चुके हैं 218 बाई 18। बस एक्सेलरेशन हमें कैलकुलेट करना है, और टाइम गिवन है 1 सेकेंड। सो हम इसको इधर ले आ देते हैं और नेगेटिव सब्ट्रैक्ट करते हैं। 290 बाई 18 माइनस 280 बाई 18 इज इक्वल टू A।
और इसको जब हम डिनोमिनेटर लेके माइनस करेंगे एलसीएम लेने के बाद, तो ये आएगा 10/18 इक्वल टू, सो ये होगी एक्सेलरेशन की वैल्यू, जो कि क्या है, यहाँ पे आप एक्सेलरेशन इज लेस देन 1 और यूनिट रहेगी 10/18 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, राइट। इससे आगे बढ़ते हैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 12th क्वेश्चन। यहाँ पे गिवन है स्टार्ट ए ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, रेस्ट से स्टार्ट हो रही है मीन्स इनिशियल वेलोसिटी, और जिसको हम क्या बोल सकते हैं, u इज इक्वल टू 0 है, विद ए यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन कितना गिवन है, यानी a 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर फॉर 5 मिनट्स, 5 मिनट्स मीन्स टाइम इज इक्वल टू 5 मिनट गिवन है, और मीन्स कितना हो गया 300 सेकेंड, 60 इंटू 5। कैलकुलेट द स्पीड एक्वायर्ड एंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड। अब क्या बोला गया, स्पीड एक्वायर्ड मीन्स इनिशियल वेलोसिटी तो हमें गिवन है, उसके बाद फिर से स्पीड पूछा है, तो कौन सी पूछी होगी, फाइनल स्पीड। सो हमें एक तो निकालनी है फाइनल वेलोसिटी, इसको हम बोल सकते हैं v, और दूसरा निकालना है डिस्टेंस, और इसका सिंबल होता है s, राइट। तो अभी हम पहले वाला कैलकुलेट करना स्टार्ट करते हैं। तो जो हमारे पास फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है, उसके अकॉर्डिंग क्या होता है, फर्स्ट इक्वेशन, सॉरी लॉ नहीं, तो उसमें क्या होता है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। अभी हमारे पास v की वैल्यू तो यहाँ पे गिवन नहीं है, बट u की वैल्यू हमारे पास है, एक्सेलरेशन है और टाइम भी है, तो हम v की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। सो v हो जाएगा u इज इक्वल टू 0, एक्सेलरेशन इज 0.2 एंड टाइम इज 300। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2/10 इंटू 300 कट 60 मीटर पर सेकेंड। सो ये आ गई v की वैल्यू। अभी हमें निकालना है डिस्टेंस, तो डिस्टेंस के लिए हम क्या यूज कर सकते हैं, सेकंड फॉर्मूला, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, वो क्या है, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। सो व्हाट इज u, u की वैल्यू 0 है, ये हम स्टार्टिंग में देख चुके हैं, यहाँ पे u 0 है, टाइम 300 सेकेंड, हाफ एज इट इज एक्सेलरेशन गिवन है 0.2 एंड टाइम फिर से गिवन है 300, तो ये सभी वैल्यूज हम पुट करेंगे, तो s की वैल्यू आ जाएगी u इज 0, टाइम इज 300 प्लस हाफ, एक्सेलरेशन इज 0.2, अगेन टाइम इज 300, स्क्वायर है तो दो बार लिखते हैं, 0 इंटू 300 0 प्लस हाफ, इसको हम 2/10 में डिनोट कर देंगे, 300 इंटू 300, 2 से 2 कैंसिल, 0 से 0, एंड इट कम्स आउट टू बी 9000 मीटर, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे गिवन है कि जो बस है मूविंग विद स्पीड ऑफ 54 किलोमीटर पर आवर, मूविंग है मींस ये इस वेलोसिटी से चल रही है, तो ये क्या होगी उसकी इनिशियल वेलोसिटी। सो इनिशियल
वेलोसिटी को u से डिनोट करते हैं, इजिकल टू 54 किलोमीटर पर आवर। ब्रेक अप्लाई करते हैं, तो ब्रेक अप्लाई करने पे क्या होता है, व्हेन वी अप्लाई ब्रेक्स देन रिटार्डेशन, और रिटार्डेशन क्या होता है, नेगेटिव एक्सेलरेशन। जब भी आप ब्रेक अप्लाई करेंगे तो नेगेटिव एक्सेलरेशन होगा, राइट, और स्पीड कम होगी, यानी कोई जो ऑब्जेक्ट मोशन में था उसकी वेलोसिटी कम होगी और वो रेस्ट की तरफ आएगा। इट स्टॉप्ड इन 8 सेकेंड, मीन्स ब्रेक इस वेलोसिटी से चल रहा था, ब्रेक अप्लाई किए और 8 सेकेंड में रुक गया, तो टाइम इज 8 सेकेंड। कैलकुलेट द एक्सेलरेशन एंड द डिस्टेंस, एक्सेलरेशन और डिस्टेंस निकालना है, ठीक है। सो हम क्या करते हैं, पहले जो इनिशियल वेलोसिटी जो गिवन है उसको कन्वर्ट करते हैं। तो जो u की वैल्यू हमें गिवन है 54 किलोमीटर पर आवर, इसको हम कन्वर्ट करते हैं किलोमीटर को मीटर पर सेकेंड में। सो हम ये कट करते हैं 5, 18, 3, इट कम्स आउट टू बी 15 मीटर पर सेकेंड, राइट। हमारे पास u की वैल्यू आ गई, t हमें गिवन है 8 सेकेंड, ठीक है। तो हमारे पास सिर्फ कितने ऑब्जेक्ट हैं, कितने वेरिएबल हैं, 2, बट 2 से हम कोई इक्वेशन सोल्व नहीं कर सकते, कोई तीसरा वेरिएबल चाहिए हमें जो यहाँ पे हिडन है। इट स्टॉप्ड, वो रुक गया। अगर रुक गया है तो फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 0। तो फाइनल वेलोसिटी v इक्वल टू 0। अब हमारे पास 3 चीजें हैं, अब हम कुछ सोल्व कर सकते हैं। तो एक्सेलरेशन निकालना है, तो हम लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन जो कि है v इज इक्वल टू यू प्लस 80। तो यहाँ पे u की वैल्यू कितने है, निकाल चुके हैं 15, सॉरी v की वैल्यू, हम इसको इधर लिखते हैं, जो v की वैल्यू है वो है 15, 0, v की वैल्यू है 0, u की वैल्यू है 15, प्लस एक्सेलरेशन हमें कैलकुलेट करना है और टाइम की वैल्यू है 8, राइट। ये 15 इस साइड आ जाएगा और नेगेटिव हो जाएगा, -15 इज इक्वल टू 8a एंड a इज इक्वल टू -15/8। ये आ गया एक्सेलरेशन। अब हमें निकालना है डिस्टेंस ट्रैवल, सेकेंड पार्ट। सो डिस्टेंस के लिए हम ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, सेकेंड वाला, ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। u की वैल्यू 15, x टाइम की वैल्यू 8 प्लस हाफ, एक्सेलरेशन -15/8 एंड टाइम स्क्वायर मल्टीप्लाई 8। सो 8 से 8 कैंसिल, ये 4, 15 8 जा 120, राइट, एंड 15 4 जा 60 और ये माइनस का 60, so it comes out to be 60 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ट्रेन इज स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, रेस्ट से स्टार्ट हो रही है, मींस स्टार्टिंग वेलोसिटी 0 होगी। सो इनिशियल वेलोसिटी इक्वल टू 0, अटेन्स ए वेलोसिटी ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर इन 5 मिनट्स। अटेन्स ए वेलोसिटी मीन्स ये वेलोसिटी है, तो ये जब अटेन गिवन है तो मीन्स फाइनल वेलोसिटी। सो फाइनल
वेलोसिटी हो जाएगी 72 किलोमीटर पर आवर। टाइम गिवन है 5 मिनट्स। टाइम 5 मिनट्स, सॉरी आवर नहीं। Assuming the acceleration is uniform, find acceleration and distance traveled। तो हमें acceleration निकालना है, तो हम किसका यूज करेंगे? सबसे पहले तो हम जो फाइनल वेलोसिटी और टाइम इसको कन्वर्ट करेंगे किसमें? एसआई यूनिट में। सो इनिशियल वेलोसिटी के लिए सिंबल होता है यू, और यू गिवन है हमें 0 मीटर पर सेकेंड। फाइनल वेलोसिटी के लिए सिंबल होता है वी, और ये गिवन है 72 किलोमीटर पर आवर। इसको कन्वर्ट करेंगे 72 इंटू 1000 बाय 3600, ये मीटर, ये सेकेंड। 5 18 कट के 4, इट कम्स आउट टू बी 20 मीटर पर सेकेंड, राइट। अभी टाइम की वैल्यू गिवन है 5 मिनट्स। 5 मिनट्स इक्वल हो जाएगा 5 इंटू 60 इक्वल टू 300 सेकेंड। ठीक है, तो हमारे पास u आ गया, v आ गया और t आ गया। जो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन होती है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। यहाँ पे हम पुट करते हैं v की वैल्यू है 20, u की वैल्यू है 0, a कैलकुलेट करेंगे और t की वैल्यू है 300, राइट। 0 है यहाँ पे जाके उसमें सब्ट्रैक्ट होगी तो एज इट इज रह जाएगा। 20 इज इक्वल टू 300 a एंड एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 20 बाय 300 और 1 बाय 15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये एक्सेलरेशन आ गया। अब इसके बाद निकालना डिस्टेंस। तो डिस्टेंस के लिए हम सेकेंड फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यू की वैल्यू 0 है, टाइम की वैल्यू 300 प्लस हाफ एक्सेलरेशन 1 बाय 15 और टाइम फिर से 300। इसको ऐसे कट करेंगे 20, ये 10, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 0 आएगा। 0 प्लस 10 इंटू 300 3000। सो आंसर विल बी 3000 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अभी गिवन है कैलकुलेट द स्पीड ऑफ द टिप ऑफ द सेकंड्स हैंड ऑफ ए वॉच ऑफ लेंथ 1.5 सेंटीमीटर। तो कोई घड़ी है ऐसे, ये इसका सेंटर है, और रोटेशन कैसे होती है? हमेशा ऐसे। इसको क्लॉकवाइज रोटेशन बोलते हैं। राइट। यहाँ पे कोई सेकंड वाली सुई बोलते हैं जिसको, वो गिवन है, और ये जो लेंथ है इस सुई की ये है 1.5 सेंटीमीटर। इसकी वेलोसिटी निकालनी है आपको इस पॉइंट की, ये जो ए पॉइंट है। ठीक है, तो अब आपको ये पता है जो सेकंड वाली इसकी सुई होती है घड़ी की, ये जब रोटेट करती है एक सर्कल लेने में, तो एक सर्कल लेने में कितना टाइम लगाती है? 60 सेकंड, 1 मिनट। 1 मिनट में एक बार रोटेट होती है, तो इसको एक रोटेशन में टाइम कितना लग रहा है? रोटेशन, 1 रोटेशन टाइम तो 60 सेकंड। अब डिस्टेंस कवर्ड इन 1 रोटेशन, एक रोटेशन में डिस्टेंस कितना कवर होगा? ये जो सर्कल है ये इस पूरे सर्कल को कवर करेगी, मींस इस सर्कल का सरकमफ्रेंस बाहर वाला है, ये वाला, या आप इसको पेरीमीटर बोल सकते हैं।
और उसका फॉर्मूला क्या होता है 2πr, और रेडियस कितनी हो जाएगी जो उसकी लेंथ है 1.5, सो 222/7 इंटू ये 1.5 सेंटीमीटर है तो इसको हम 100 से डिवाइड कर देंगे सो दैट हमें मीटर में वैल्यू मिले, राइट। और ये पॉइंट हटाने के लिए हम इसको फर्दर 10 से एडजस्ट करेंगे। हमने पॉइंट रिमूव कर दिया इसका, ठीक है। तो ये आ गया डिस्टेंस ट्रेवल। टाइम कितना है 60 सेकेंड। स्पीड क्या होती है डिस्टेंस बाय टाइम। सो जो डिस्टेंस की वैल्यू है वो है ये, और हम इसको टाइम से डिवाइड कर देंगे यानी 60 से डिवाइड कर देंगे। So it will be 4, 2 and this is 11. So 11/700 मीटर पर सेकेंड। अगर इसी केस में देखिए यहाँ पे क्या पूछा गया, स्पीड पूछी गई, ये स्पीड पूछी गई है। अगर यहाँ पे वेलोसिटी पूछी जाती है, वेलोसिटी होती है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। अब जब ये सुई रोटेट एक कंप्लीट सर्कल करेगी तो ये जहां से स्टार्ट हुई थी वहीं पे खत्म हो जाएगी, वहीं पे एंड करेगी। मींस डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगी, अगर एक जिस पॉइंट से आप स्टार्ट करते हो वहीं पे एंड करते हो 0। ओके, सो डिस्प्लेसमेंट 0 एंड टाइम है 60, सो वेलोसिटी आ जाएगी 0 मीटर पर सेकेंड, राइट। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। A cyclist goes once round a circular track of diameter 10.5 meter in 5 minutes. Calculate his speed. So यहाँ पे क्या गिवन है कि एक सर्कुलर ट्रैक गिवन है और उसका डायमीटर कितना है 105 मीटर। मीन्स ये जो डिस्टेंस गिवन है ये 105 है। तो अगर हम इसको सेंटर अज्यूम करें तो इसकी रेडियस कितनी होगी, ये इसकी रेडियस होगी। और रेडियस और डायमीटर में क्या रिलेशन होता है, रेडियस इज हाफ ऑफ डायमीटर, डायमीटर बाय 2। डायमीटर गिवन है 105 तो रेडियस हो जाएगी 105/2 मीटर। इतना कवर हो गया। टाइम गिवन है 5 मिनट्स, 5 मिनट गिवन है, हम उसको सेकंड में कन्वर्ट करना होगा तो ये हो जाएगा 600 सेकंड। अभी ने बोला है कि इसका एक कंप्लीट सर्कल लेता है, गोज वंस राउंड ए सर्कुलर ट्रैक, मीन्स इसका एक कंप्लीट सर्कल लेता है। तो अगर इसका कंप्लीट सर्कल लेगा तो डिस्टेंस कितना ट्रेवल होगा, डिस्टेंस ट्रेवल्ड डिस्टेंस ट्रेवल्ड होगा सरकमफ्रेंस के इक्वल, और वो क्या होगा 2π इंटू रेडियस। सो 2π की वैल्यू है 22/7 और रेडियस हम कैलकुलेट कर चुके हैं 105/2। इसको आप कैंसिल कर सकते हो यहाँ से और इसको ऐसे कट कर सकते हो। जब इसको कैलकुलेट करोगे ये आएगा 330 मीटर्स, 330 मीटर। तो डिस्टेंस की वैल्यू आ गई। स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस बाय
time. Distance is 330. Time is टाइम 300 सेकेंड आएगा. 5 × 60 300 सेकेंड. सो यहाँ पे आएगा 300. सो 0 से 0 कैंसर. ये 11 और ये 10. 11/10 और 1.1 मीटर पर सेकेंड. और इस केस में भी अगर वेलोसिटी पूछी जाए तो वेलोसिटी 0 आएगी, बिकॉज वो यहीं से रोटेट होके यहीं पे वापस आ जाता है. राइट. अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. अभी देखिए ये जो है, यहाँ पे रेडियस गिवन है. साइक्लिस्ट मूविंग सर्कुलर ट्रैक विद रेडियस 50 मीटर. सर्कुलर ट्रैक है, रेडियस 50 मीटर है. कंप्लीट रिवोल्यूशन इन 4 मिनट. यहाँ पे आना था ऐसे, कंप्लीट 1 रिवोल्यूशन इन 4 मिनट. सो फिर से हम सर्कल ड्रॉ करते हैं. और रेडियस, ठीक है. तो रेडियस गिवन है, ये डायमीटर हो गया. ये रेडियस हो गई हमारे पास. तो रेडियस गिवन है 50 मीटर. तो जस्ट लाइक योर प्रीवियस क्वेश्चन, जब रेडियस गिवन है और वो कंप्लीट सर्कल लेता है तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड कितना होता है? डिस्टेंस इज इक्वल टू सर्कमफ्रेंस, और वो होगा 2πr. सो 2 × 22/7 × 50. इसको मल्टीप्लाई करेंगे आप, ये आएगा. ये डिस्टेंस हो गया. टाइम कितना गिवन है? 4 मिनट, वो इक्वल टू 240 सेकेंड. तो सेकेंड में कन्वर्ट करिए. तो अभी स्पीड, डिस्टेंस बाय टाइम. डिस्टेंस इज 220/7 डिवाइड बाय टाइम टू 240. इसको आप फर्दर कट कर सकते हैं ऐसे. फिफ्टी 6. So it comes out to be 55/42 मीटर पर सेकेंड. ये था फर्स्ट पार्ट, एवरेज स्पीड. और अभी पूछा एवरेज वेलोसिटी ऑफ 1 रेवोल्यूशन. सो 1 रेवोल्यूशन में डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? ऑब्जेक्ट यहीं से स्टार्ट हुआ, कोई उसने ऐसे रोटेट किया एंटी क्लॉकवाइज और यहीं पे आ गया. तो जिस जगह से आपने स्टार्ट किया था वहीं पे आप एंड कर रहे हो, तो डिस्प्लेसमेंट हो जाता है 0. सो वेलोसिटी हो जाएगी डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम. डिस्प्लेसमेंट इज 0, टाइम इज 240 सेकेंड. सो 0 मीटर पर सेकेंड. अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. एक कार स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट से स्टार्ट करती है, मींस इनिशियल वेलोसिटी, और जिसको हम u से डिनोट करते हैं 0, अलोंग द एक्स एक्सिस विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. एक्सेलरेशन गिवन है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. टाइम गिवन है 8 सेकेंड. If it then continues with constant velocity, what distance it will cover?
इन 12 सेकेंड सिंस इट स्टार्टेड फ्रॉम रेस्ट। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में 2 पार्ट है। पहला, कार रेस्ट से स्टार्ट होती है जहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी 0 है, एक्सेलरेशन इसका इतने का एक्सेलरेशन लेती है और 8 सेकंड तक लेती है। मींस अगर आप सपोज करें ये हमारा रोड है, ठीक है, कार यहां से स्टार्ट हुई, एक्सेलरेट करती है कितनी वैल्यू से, 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, इनिशियल वैल्यू वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकंड। अब यहां तक आ जाते, टाइम हो जाता है 8 सेकंड, ठीक है। अब यहां तक आते आते कार के पास कोई वैल्यू आ जाएगी वेलोसिटी की जो हम कैलकुलेट करेंगे, ठीक। उसके बाद कंटिन्यूस विद कांस्टेंट वेलोसिटी, उसके बाद ये चलती रहती है पर किसके साथ, अब एक्सेलरेशन नहीं है। अब यहां पे आके एक्सेलरेशन हो जाता है 0। 8 सेकंड के बाद एक्सेलरेशन 0 हो गया और वो कब तक चलती है, 12 सेकंड तक। तो यहां पे आके अब कार यहां पे है जहां पे t इज इक्वल टू कितना है, 12 सेकंड है, एक्सेलरेशन यहाँ पे 0 है और वेलोसिटी कितनी होगी जितनी यहाँ पे है। तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क थी तो यहाँ पे भी क्वेश्चन मार्क थी, क्योंकि एक्सेलरेशन नहीं है तो वेलोसिटी चेंज नहीं होगी। तो हमें निकालना है डिस्टेंस कवर्ड, टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया। तो ये है इसका पार्ट ए। और फिर ये है पार्ट बी। हम दोनों के लिए डिस्टेंस निकालेंगे और फिर दोनों डिस्टेंसेस को ऐड कर देंगे, ठीक। तो पार्ट ए के लिए हमारे पास क्या क्या वैल्यूज है, u की वैल्यू है 0 मीटर पर सेकंड, एक्सेलरेशन की वैल्यू है 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और टाइम की वैल्यू है 8 सेकंड। तो डिस्टेंस निकालने फॉर्मूला सेकंड जो हम यूज करें अगर ut प्लस हाफ at स्क्वायर, और यहाँ पे वैल्यूज पुट करते हैं। u की वैल्यू है 0, टाइम 8 प्लस हाफ, एक्सेलरेशन 5, टाइम 8, तो ये 4। तो इसको हम मल्टीप्लाई करके सोल्व करेंगे, ये 0 आएगा प्लस 20 इंटू 8 160, ये आ गया 160 मीटर। पार्ट ए सोल्व हो गया। अब आते हैं पार्ट बी पे। यहां पे अब ऑब्जेक्ट यहां से यहां तक गया, कितने टाइम में, यहाँ 8 सेकंड थे और यहाँ पे 12 सेकंड, तो टाइम कितना लगा टोटल, जाने में 4 सेकंड टाइम लगा, ठीक है। अगर हमें यहाँ पे वेलोसिटी पता लग जाए, इस पॉइंट पे कितनी वेलोसिटी थी, उसके बाद एक्सेलरेशन तो 0 है, ठीक है। तो हम 4 सेकंड में जो डिस्टेंस कवर किया है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पे वेलोसिटी कैसे पता चलेगी, अगर इसको हम स्टार्टिंग पॉइंट माने और इसको हम फाइनल पॉइंट माने तो हम इस पे फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लगा सकते हैं, v इज इक्वल टू यू प्लस at। ये फाइनल पॉइंट मान लिया और इसको स्टार्टिंग पॉइंट मान लिया। तो जो यहाँ की वेलोसिटी होगी उसको हम v बोलेंगे, यहाँ की वेलोसिटी को u बोलेंगे। हमारे पास एक्सेलरेशन की वैल्यू है और टाइम की वैल्यू है, सो u स्टार्टिंग वेलोसिटी 0, एक्सेलरेशन a की वैल्यू है 5 एंड टाइम की वैल्यू है 8, सो वेलोसिटी कम्स आउट टू 40 मीटर पर सेकंड। अब हम फिर से सेकंड लॉ लगा देते हैं, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। और अब यहां हमारा स्टार्टिंग पॉइंट ये बन जाएगा, ये वाला, और स्टार्टिंग वेलोसिटी क्या बन जाएगी, जो इस पॉइंट पे वेलोसिटी है। अब तक हमने पहले इसको स्टार्टिंग पॉइंट माना था, इसके हिसाब से ये डिस्टेंस कैलकुलेट किया,
और इसको स्टार्टिंग पॉइंट मान के यहाँ की वेलोसिटी कैलकुलेट की, ये वाली। अब क्या करेंगे, पहले इसको स्टार्टिंग पॉइंट माना था, अब इसको स्टार्टिंग पॉइंट मानेंगे और इसको एंडिंग पॉइंट मानेंगे। तो अगर ये स्टार्टिंग पॉइंट है तो जो यहाँ पे वेलोसिटी है वही स्टार्टिंग वेलोसिटी बन जाएगी, जो कि क्या है 40 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे आ जाएगी 40 इंटू टाइम कितना लगा, सिर्फ 4 सेकेंड, क्योंकि यहाँ पे टोटल टाइम था 8 और यहाँ पे टोटल टाइम था 12। तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो जो टाइम लगा है इस ड्यूरेशन में यहाँ से लेके यहाँ तक जाने में वो 4 सेकेंड है। प्लस एक्सेलरेशन, यहाँ पे एक्सेलरेशन 0 है क्योंकि वेलोसिटी में इंक्रीज होना बंद हो गया था, कांस्टेंट वेलोसिटी है। और टाइम फिर से 4 4 4, तो ये तो सारा 0 हो जाएगा और ये आएगा 160। सो टोटल डिस्टेंस हो जाएगा, इसको आप S2 बोलिए, S1। तो टोटल डिस्टेंस S1 प्लस S2 इज इक्वल टू 320 मीटर। 160 प्लस 160 320 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ए मोटरसाइकिल मूविंग विद स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड, इस स्पीड से मूव कर रहा है, तो ये क्या होगी, इनिशियल वेलोसिटी। और इसके लिए सिंबल होता है U, 5 मीटर पर सेकेंड। एक्सेलरेशन 0.2 मीटर पर सेकेंड, तो इसको हम ऐसे लिख लेते हैं 2/10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कैलकुलेट द स्पीड ऑफ द मोटर साइकिल आफ्टर 10 सेकेंड। 10 सेकेंड के बाद स्पीड बतानी है, तो टाइम कितना है 10 सेकेंड। तो जो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन होती है v इज इक्वल टू यू प्लस 80। तो यहाँ पे स्पीड फाइनल वेलोसिटी हमें निकालनी है, u हमें गिवन है 5, एक्सेलरेशन हमें गिवन है 2/10 और टाइम हमें गिवन है 10। सो हम पुट करते हैं वैल्यूज को, u5 प्लस एक्सेलरेशन 2/10 इंटू टाइम 10, ये कट हो गया, 5 प्लस 2 इज इक्वल टू 7 मीटर पर सेकेंड। ये आंसर आ गया इसका फर्स्ट पार्ट का। एंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड, सो अब डिस्टेंस ट्रेवल्ड के लिए सेकंड लॉ अगर हम यूज, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करें, ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। सो u अगेन 5 है, टाइम 10 है, प्लस हाफ एक्सेलरेशन 2/10 है, एंड टाइम अगेन फिर से 10 है। सो 2 से 2 कैंसिल, 10 से 10 कैंसिल, 10 5 जा 50 प्लस 10 इक्वल टू 60 मीटर। तो ये इसके दोनों पार्ट कैलकुलेट हो गए। अभी नेक्स्ट पार्ट पे चल, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। द ब्रेक सप्लाइड टू ए कार प्रोड्यूस एक्सेलरेशन ऑफ 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे ब्रेक अप्लाई किए गए हैं, तो ब्रेक अप्लाई करने पे क्या ऑलवेज क्या होता है, रिटार्डेशन, और उसको हम लिखते हैं हमेशा नेगेटिव एक्सेलरेशन। यहाँ पे आपको कंफ्यूज करने के लिए यहाँ पे एक्सेलरेशन लिख दिया गया है, ठीक है, और आगे लिख दिया गया फिर इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द मोशन। ये एक्सेलरेशन है और अपोजिट डायरेक्शन में है, मीन्स क्या है, नेगेटिव एक्सेलरेशन है। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन की वैल्यू हो जाएगी, जो वैल्यू गिवन है उसका नेगेटिव -6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कार टेक्स 2 सेकेंड, 2 सेकेंड लगते हैं रुकने के लिए। सो टाइम इज 2 सेकेंड और कार रुक गई है, मीन्स फाइनल वेलोसिटी v इज इक्वल टू 0। राइट। अब बोला गया कैलकुलेट द डिस्टेंस इट ट्रेवल्स ड्यूरिंग द टाइम। तो अब डिस्टेंस निकालना है हमें। तो डिस्टेंस निकालने के लिए हमारे पास दो फॉर्मूले हैं। पहला तो ये है ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, और दूसरा ये है v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। अब देखिए इसमें डिस्टेंस निकालने के लिए हमें चाहिए स्टार्टिंग वेलोसिटी u हमें गिवन नहीं है,
एक्सेलरेशन और टाइम हमारे पास है तो हम इसका यूज़ नहीं कर सकते। और यहाँ पे जाएं तो यहाँ भी हमें यू चाहिए तो हम इसका यू भी यूज़ नहीं कर सकते। तो हम पहले क्या करेंगे, हम पहले यू की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे और इसके लिए हम यूज़ कर सकते हैं फर्स्ट फॉर्मूला का, जो कि है v इज इक्वल टू यू प्लस AT। अभी v की वैल्यू है 0, u हम कैलकुलेट कर रहे हैं, एक्सेलरेशन नेगेटिव है वो क्या है -6 एंड टाइम इज 2, सो 0 इज इक्वल टू u माइनस 2 6 या 12, सो यहाँ से u की वैल्यू आ जाएगी 12 मीटर पर सेकेंड। अब आप इस वैल्यू को कहीं भी पुट कर सकते हो, यहाँ पुट कर सकते हो या यहाँ पे पुट कर सकते हो, तो हम सेकंड वाले में पुट करते हैं, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ AT स्क्वायर, u की वैल्यू आ गई 12, टाइम इज 2 प्लस हाफ, acceleration is -6, time is 2 and again 2, तो यहाँ से 2 से 2 कैंसिल, 12 2 जा 24 minus 6 2 जा 12, so it comes out to be 12 मीटर। तो ये कुछ बेसिक क्वेश्चन से जो हमने इक्वेशन ऑफ मोशन के रिगार्डिंग स्टडी किए। इसके बाद हम सर्कुलर मोशन को स्टडी करेंगे और NCERT की एक्सरसाइजेस को देखेंगे, और अगर उसके बाद कुछ डिफ़िकल्ट क्वेश्चन हो सका तो हम वो स्टडी करेंगे।